प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले जब पाठ्यक्रम बताया तो उस समय समझाया था कि हमारी एक तीसरी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभी तक हमने दो पुस्तकों की बात की है, एक है हमारी आरोह और दूसरी है वेतान। आरोह का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, और वेतान का मतलब होता है विस्तार। विस्तार किस चीज़ का? पाठ्यक्रम का। जो पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं कम रह गया, किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत रह गई, तो उस पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास किया जाता है वेतान में। अभी हमारी तीसरी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम एक नया जो है देखिए मैं कहूँ पाठ्यक्रम है, क्योंकि एक नई पुस्तक है और विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है जिन लोगों को मीडिया की तरफ जाना है, जिनको पत्रकार बनना है, जिनको एंकर बनना है, जिनको संपादक बनना है, जिन्होंने कम्युनिकेशन का किसी प्रकार का कोई कोर्स करना है। और इसके साथ साथ देखिए इसमें सामान्य ज्ञान के बहुत से प्रश्न जो हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। ये जो मेरे सामने एक पेज चल रहा है जो आपने देखा है, ये देखिए 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 का जो हिंदुस्तान अखबार है, उस अखबार का ये पहले पेज का जो है आपके सामने चित्र है, जिसमें शताब्दियों की दास्तां के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, ये उसका टाइटल आया था। अपनी बुक में आप देखेंगे तो इसमें अखबार का रेट भी आपको दिखेगा और साथ में जो है उस दिन भी दिखेगा जो उस दिन था। ओके, इसके बाद जो है हम अपना जो अध्याय 1 है उस अध्याय की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो वो है हमारा जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय से जो है प्रश्न आते हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि पेपर में 11वीं क्लास में भी और 12वीं क्लास में भी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही क्लासेज में 15-15 नंबर का इन पुस्तकों से आपको मिलने वाला है। प्रभाष जोशी जी ने एक जो है उनकी जो एक उक्ति है, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। ये प्रभाष जोशी जी ने कहा है, वरिष्ठ पत्रकार इनके साथ लिखा हुआ है। जनसंचार माध्यम इस पाठ में जो कुछ भी है वो यहाँ से आपको नजर आएगा, यानी कि वो एक तरीके से यहाँ टाइटल दे रखे हैं। वो चाहे संचार है, संचार के बाद जो है उसमें क्या है, परिभाषा और महत्व है, संचार क्या है, संचार के तत्व कौन कौन से हैं, संचार के प्रकार क्या हैं, संचार की विशेषताएं क्या हैं, संचार के कार्य क्या हैं, जनसंचार के कार्य क्या हैं, और इसके साथ ही जो है बाकी भी जो है इसमें कई विषय आपके क्लियर होने वाले हैं। यहाँ से हम इस बात को शुरू करते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रश्न जो है यदि 1 नंबर की हम बात करेंगे तो 1 नंबर में यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, किसके बिना जीवन संभव नहीं है? तो आप कहेंगे संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव जो है, मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि किस की महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें, मानव सभ्यता के विकास में। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और फिर जो है इसके साथ ही जो है आगे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्लियर नहीं आ रहा है। संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। अब एक नया क्वेश्चन बन गया बेटा। वो क्वेश्चन क्या बना कि संचार है क्या? तो आप कहेंगे कि संचार जो है वह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। जिस प्रकार से आप भाषा की परिभाषा करते थे उसी प्रकार से आप इसकी परिभाषा जो है वो देंगे। दोनों की परिभाषा लगभग एक समान है। वो भी विचारों का आदान प्रदान है, ये भी विचारों का आदान प्रदान है। यहाँ भी भावनाएं और विचार जो हैं शेयर होते हैं, वहाँ भी भावनाएं और विचार शेयर होते हैं। लैंग्वेज और संचार की डेफिनेशन जो लगभग बराबर है, लेकिन संचार और जनसंचार में अंतर है। जनसंचार की परिभाषा आपको आगे बताऊँगा, जिसमें कई तत्व शामिल हैं, जिसमें कई तत्व जो हैं वो शामिल होते हैं। ये जो है हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, संचार के कई प्रकार हैं, जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतःवैयक्तिक और अंतरवैयक्तिक समूह संचार और जनसंचार प्रमुख हैं। ये इसके भेद हो जाते हैं। आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि संचार के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे मौखिक संचार है, अमौखिक संचार है,
अंतःवैयक्तिक संचार है, अंतर्वैयक्तिक संचार है। ये विशेष रूप से आपको समझने पड़ेंगे। अंतःवैयक्तिक जहाँ एक ही व्यक्ति का जो है काम होता है, एक ही व्यक्ति जो है सोचता है, विचारता है, मन ही मन गुनगुनाता रहता है, मन ही मन सोचता रहता है, वो अंतः का मतलब भीतर, एक व्यक्ति अंदर ही अंदर सोचता रहता है, उसको अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। एंड सेकंड वन इज़ अंतर्वैयक्तिक संचार, जिसमें दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और दूसरा उसको जवाब देता है। ये अंतर्वैयक्तिक है। तीसरा जो है वो है समूह संचार। समूह संचार जो है एक आप समझ सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें समूह में जो है कार्य किया जाता है। वो चाहे आपका कक्षा की बात हो, वो चाहे आपकी जो है पंचायत की बात हो, वो चाहे संसद की बात हो, वो चाहे विधानसभा की बात हो, वो आपका समूह संचार है। इसके साथ ही है जनसंचार। जनसंचार जो है मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। जनसंचार को इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक पूरा जो टॉपिक है वो जनसंचार के ऊपर बन जाता है। जनसंचार है क्या? जब समूह संचार को हम किसी यांत्रिक माध्यम के जरिए करते हैं तो वो समूह संचार न रह करके वो जनसंचार बन जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जनसंचार कई मामलों में संचार से अलग है, कई रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों को सचेत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जिसका प्रयोग सकारात्मक ही होना चाहिए उसका प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है। तो ये हमने इसमें ध्यान रखना है। इससे आगे आता है संचार, परिभाषा और महत्व। अब देखिए हम संचार की परिभाषा कर चुके हैं और महत्व जो है इस पेज पे आपका आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप जो है इस पेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना। जैसे मैंने आपको समझाया है कि क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक नंबर के बन सकते हैं। जैसे इस पेज से हमारे कई क्वेश्चन बन गए, अभी हम दूसरे पेज पे पहुँचे हैं तो इस पेज से भी जो है बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे, छोटे भी बनेंगे और बड़े भी बनेंगे। मैं आपके लिए, आप जो है इसमें अपने आप यदि क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप प्रयास करें कि आप छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप बना लें। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस अपने आप बना लें। बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, वो आप वहाँ से नोट कर लेंगे। इन पाठों से यानी कि ऑब्जेक्टिव और माध्यम पुस्तक से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और उसके साथ ही साथ जो है 5 और 6 नंबर के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं रह सकते। इस प्रकार की जो है यहाँ जो है इन्होंने कहा है कि क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं रह सकते, शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावना और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से समूह में या किसी प्रकार की बातचीत करके अपना जो संचार है वो हम कर रहे होते हैं। इस प्रकार से जो है इस पेज को आप पूरे को पढ़ेंगे, इसमें से बहुत सी जानकारियाँ आपकी निकलने वाली हैं। वहाँ से आप जो इनको जो क्वेश्चंस नोट हो सकते हैं वो क्वेश्चंस इसके ऊपर से नोट करेंगे। इसके बाद ये जो है इसका बचा हुआ पेज है, इसमें से भी जो है देखिए कुछ आंकड़े आए हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाएगा, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले की पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने देखा। तो प्रश्न क्या बनेगा कि जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो उसके ऊपर आतंकवादी हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001 को हुआ। हाँ जी, माफ़ी चाहूँगा। इस प्रकार से जो है इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखते समय भले ही स्टेडियम न जाएं, लेकिन आप घर बैठे उसी समय मैच का जो सीधा प्रसारण है वो देख सकते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन आता है, लाइव किसे कहते हैं? जहाँ से जो प्रसारण हो रहा है वहाँ से जो है यदि हम उसको डायरेक्ट दिखाते हैं तो वो लाइव कहलाता है, सीधा प्रसारण कहलाता है। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गई हैं। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उसकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम
आधुनिक जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हम जनसंचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें, उससे पहले यह ज़रूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाए, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक रूप है। ये फिर लास्ट में एक प्रश्न और बन जाता है कि जनसंचार जो है वो किसका रूप है, यानी कि संचार जो है बड़ा हुआ इसका मतलब, और जनसंचार है वो छोटा हुआ। मूल चीज़ हुई संचार और उसके साथ जुड़ा हुआ जो है वो जनसंचार हुआ। इस प्रकार से बेटे देखिए, इसमें से बहुत से प्रश्न जो हैं आपके बनने वाले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने ये पेज जो है अध्ययन करने का प्रयास किया, इसके साथ ही दूसरा पेज अध्ययन करने का प्रयास किया। एक प्रॉब्लम मुझे आई इसमें, जैसे ही मैं इसको जूम करके बड़ा करता हूँ, ये तो समझ में आ रहा है। पिछला पेज जो है वो दिक्कत दे रहा था, शायद वो ज़्यादा बड़ा था इसलिए जो है वो दिक्कत दी उसने। ये स्क्रीनशॉट है, मैं प्रयास करूँगा कि इसकी PDF जो है हमें मिले और क्लियरली जो हम इसको पढ़ पाएँ। आगे जो है अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें जो है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना आए। छोटे क्वेश्चंस आप अपने आप इसमें से निकाल करके लिखेंगे, उसी रजिस्टर में, जिस रजिस्टर में आप अपना फेयर काम कर रहे हैं, उसी में लगातार जो है आप व्यक्ति और माध्यम पुस्तक लिख करके आप शुरू कर देंगे। आपका प्रथम अध्याय है। छोटे क्वेश्चंस आप लिख लेंगे, बड़े क्वेश्चंस मैं आपके पास भेज दूँगा। ठीक है बेटा।